अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज टीचर एचएचके और आप देख रहे हैं लर्न विद एचएचके। आज हमारा पहला क्लास है 3 डे का। चूँकि हम रूटीन के हिसाब से ही आज हमारा क्लास 10 है, तो इन क्लासेस में से पहले हम बेसिक देखेंगे। बेसिक के जो टूल है वो हम समझ लेंगे, बाद में इंशाल्लाह हम डिज़ाइनिंग करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास पड़ा हुआ है शेप एडिटर टूल। ये देख लीजिए, बिल्कुल आप लोग यहाँ पर सेव के नीचे आ जाएंगे तो ये देख लीजिए वेव सेव एंड नीचे शेप एडिटर टूल पड़ा हुआ है। जैसे मैंने शेप एडिटर टूल पर क्लिक किया तो टूल का जो सेटिंग है डायलॉग बॉक्स है वो हमारे सामने ओपन हो गया। तो इसका काम क्या होगा, मैं सबसे पहले एक स्टार ड्रा करता हूँ, रेक्टेंगल भी मैंने एक ड्रा कर दिया और नीचे आकर के मैं एक सर्कल भी ड्रा करता हूँ। सिंपल सा मैंने एक आर्क पे लेना है ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। इन चीज़ों का कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं ये कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर आ गया शेप एडिटर टूल पे। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया और नीचे आकर के मैंने एक स्टार को सेलेक्ट कर दिया। पहले मैं राउंड को सेलेक्ट कर देता हूँ, ये जो गोल सर्कल मैंने बना करके रखा हुआ है। मैं आपको स्टार्ट में एक बात समझाना चाहता हूँ कि 2D में हमारे पास क्या होता, पहले हम कुछ चीज़ें बना लेते, फ्लावर्स वगैरह बना लेते, इसके बाद हम क्या कर लेते, टूल पाथ लगा लेते। टूल पाथ लगाने के बाद सिमुलेशन कर लेते, सिमुलेशन करने के बाद हमारे सामने रिज़ल्ट आ जाता था। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, रिज़ल्ट A to Z एग्जैक्टली उसी टाइम पर ही हमको देगा कि भाई आप जिस तरह से कोई चीज़ बना रहे हो उसी तरह से आपको डायरेक्ट ही रिज़ल्ट देगा। तो सबसे पहले मैंने देख लीजिए जो राउंड लिखा हुआ है ऊपर शेप एडिटर टूल के जो पहले लिखा हुआ है राउंड, जैसे मैंने राउंड पर क्लिक किया तो ये देख लीजिए बिल्कुल ऊपर की तरफ आ गया। हमारे सर्कल के बीचों बीच एक डिज़ाइन सा बन गया। यहाँ पर नीचे आप जो 2 स्टेप हैं ये हम बाद में देख लेंगे। यहाँ पर नीचे देख लीजिए जो लाइन है आपको दिख रहा है, इसको मैं ऊपर की तरफ लेकर जा रहा हूँ तो ये ऊपर की तरफ और भी ज़्यादा ऊपर जा रहा है। अगर नीचे की तरफ ला रहा हूँ या बिल्कुल नीचे साइड पे ला रहा हूँ तो बिल्कुल नीचे की तरफ जा रहा है। तो यहाँ से आप लोग इसका जो एंगल है ये भी चेंज कर सकते हैं कि भाई मेरे को 70 एंगल चाहिए तो 70 एंगल के हिसाब से ये क्रिएट करके देगा। अब इसके नीचे आप लोग देख लीजिए यहाँ पर लिखा है लिमिट टू हाइट। आप हाइट का लिमिट यहाँ से रख सकते हैं कि भाई आपको कितने लिमिट चाहिए, 50 चाहिए, 80, 100, जितना भी चाहिए आप लोग ये रख सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। बाद में जब डिज़ाइनिंग होनी है तो डिज़ाइनिंग में हम एक मखसूस लिमिट रखते हैं कि भाई इस लिमिट में आपने काम करना है, इससे ज़्यादा नहीं जाना है, इससे नीचे नहीं जाना है, उस हिसाब से हम ये रखते हैं। लेकिन यहाँ पर हम बाय डिफ़ॉल्ट रख देते हैं, मैंने 50 रख दिया, कोई बात नहीं। अब आप लोग नीचे देख लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है स्टार्ट हाइट। अगर आप लोग यहाँ पर गौर कीजिए तो यहाँ पर जैसे ये जो डिज़ाइन नीचे की तरफ आया हुआ है गोलाई बिल्कुल ज़ीरो हो चुकी है। अगर मैं यहाँ से स्टार्ट हाइट देता हूँ, चलो मैंने 5 mm दे दिया तो ये देख लीजिए 5 mm की हिसाब से नीचे से बिल्कुल ऊपर की तरफ आ गया। जैसे मैं यहाँ पर 10 कर लेता हूँ तो 10 के हिसाब से यहाँ पर आ जाएगा। जिस तरह से आपने एडजस्ट करना है उस हिसाब से ये आप एडजस्ट कर सकते हैं, इसके इस्तेमाल बाद में होने वाला है। अब यहाँ पर नीचे आप लोग देख लीजिए एक लिखा हुआ है ऐड। ऐड का मतलब ये हमारा जो डिज़ाइन है ऊपर की तरफ आ रहा है, ऐड आ रहा है। अगर मैं सब्सट्रैक्ट कर देता हूँ तो बिल्कुल नीचे की तरफ पर जो लिखा हुआ है, लिमिट दिया हुआ है, हार्ट दिया हुआ है, ये सब कुछ नीचे की तरफ जाएगा। ये देख लीजिए भाई ये डिज़ाइन नीचे की तरफ आ गया। अगर मैं ऐड कर लेता हूँ तो ऊपर की तरफ आ जाएगा। यही है हमारा डिज़ाइन। शेप एडिटर टूल का जो पहला वाला राउंड था वो हम देख गए। यहाँ पर मैं आ जाता हूँ स्क्वायर पे। जैसे मैंने स्क्वायर पर क्लिक किया और मैंने एक ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर दिया, स्क्वायर ये हो गया हमारे पास। तो ये बन रहा है अब स्क्वायर शेप में। ये देख लीजिए ये बिल्कुल स्क्वायर शेप में बन रहा है। यहाँ पर अगर इसका जो एरिया मैं राउंड कर देता हूँ तो ये राउंड के हिसाब से हमको देगा। बाकी वही चीज़ें हैं जो नीचे मार्ज हाइट वगैरह वगैरह है हम बाद में देखने वाले हैं, क्योंकि इसका इस्तेमाल भी होने वाला है। ये कभी 2 मॉडल आपस में आ जाते हैं तो उसमें वहीं पर इसका इस्तेमाल होता है। लेकिन यहाँ पर अगर आप राउंड करते हैं तो राउंड के हिसाब से आपको शेप देगा, स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर के हिसाब से ही आपको शेप देगा। ये हो गया अप्लाई। अब दूसरे हम स्टार पर आ जाते हैं। स्टार में भी वही सेम थिंग है, सेम बात है। और यहाँ पर भी आप लोग हाइट रख सकते हैं, यहाँ पर स्टार्ट हाइट वगैरह वगैरह यहाँ से आप लोग रख सकते हैं। तो ये भी हो गया। अब दोबारा से मैं आर्क पे आ जाता हूँ तो आर्क पे कुछ भी नहीं होना। अगर मैं राउंड कर दूँ, स्क्वायर कर दूँ, प्लेन कर लूँ, यानी कि कुछ भी नहीं होगा हमारे आर्क पर, क्योंकि आर्क जो है ओपन पाथ है। ये हमेशा की तरह क्लोज पाथ पे काम करेगा। आई मीन के जो क्लोज वेक्टर्स हैं उस पर काम करेगा, ओपन पर नहीं करेगा। मैं एक दूसरा सा रेक्टेंगल ड्रा करता हूँ ताकि हमारे पास एक कवर ऑप्शन है वो हम देख लें। ये देख लीजिए भाई ये है प्लान। जिसे मैंने प्लान पर सेलेक्ट किया, क्लिक किया तो प्लान में इसको कुछ नहीं हो रहा कि भाई इसे पता भी नहीं चल रहा कि यहाँ पर कुछ हो रहा है या नहीं। अगर मैं यहाँ से इसका जो स्टार्ट हाइट है ज़्यादा कर लूँ, कम कर लूँ, फिर भी कुछ नहीं होगा।
यहाँ पर आप लोग नीचे देख लीजिए, मैं स्टार्ट हार्ट देता हूँ 10 mm। जैसे मैंने 10 mm दे दिया तो ये देख लीजिए यहाँ पर कुछ हो गया है। ये देख लीजिए यहाँ से यहाँ तक 10 mm का काम हो गया। तो ये हमारे पास प्लेन टूल था, इसका काम भी इस्तेमाल भी होता है और बहुत ज़्यादा होना है इन चीज़ों के इस्तेमाल। तो मैं इन सब को कंट्रोल ए दबा कर के मैं इन सब को डिलीट कर देता हूँ ताकि हम दोबारा से एक और टूल है उसकी तरफ हम चले जाएं। अब यहाँ पर ये जो आर्क्स थे, ये जो चीज़ें थे, ये डिलीट हो गई, लेकिन यहाँ पर ये जो 3D मॉडल्स थे ये रह गए। अगर आप शेप डिलीट दबा देते हैं तो ये भी डिलीट हो जाएंगे। शेप डिलीट भी 3D मॉडल्स थे, डिलीट हो गई। तो अब यहाँ पर हमारे पास है दूसरा टूल, टूरल स्विप। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो इसका भी एक टूल सेटिंग है, एक डायलॉग बॉक्स से ओपन हो गया। इस पर काम करने से पहले मैं यहाँ पर कुछ आर्क ड्रा करता हूँ। जैसे मैंने 1-2 आर्क ड्रा की। ये हमेशा याद रखिए, इसके अंदर और भी फॉर्मेट से वो हम देखने वाले हैं, और भी तरीके हैं और भी टूल से वो हम देखने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले जो टॉप वाला है हम यही देखेंगे। इस पर काम करने के बाद मैं यहाँ पर एक कुछ आर्क ड्रा करता हूँ, छोटे छोटे से आर्क, जैसे हम क्रॉस सेक्शन वगैरह वगैरह कहते हैं। ये मैंने सिंपल सा एक आर्क ड्रा किया और यहाँ पर आकर के मैं इसको एम दबा लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने कुछ छोटे छोटे आर्क ड्रा किया और यहाँ पर मैं आ गया, मैंने इन दोनों वेक्टर को सेलेक्ट कर दिया। टूरल स्विप पर मैंने क्लिक किया और सेलेक्ट, फर्स्ट रेल एंड सेकंड रेल दोनों सेलेक्ट हो गए। आपने एक बात को जहन में याद रखनी है, ये जो एरोज़ हैं बिल्कुल दोनों जो है नीचे की तरफ आ रही है, बिल्कुल एग्जैक्टली परफेक्ट है। अगर ये जो ऊपर की तरफ जा रही हो या नीचे की तरफ आ रही हो, यहाँ से आप लोग एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन आपने एक बात को जहन में याद रखनी है कि भाई दोनों एरोज़ का जो साइड है बिल्कुल एक ही डायरेक्शन में होना चाहिए। तो ये हो गए हमारे पास। अब मैं नीचे आ जाता हूँ, मैंने इस छोटे वाले आर्क को सेलेक्ट कर दिया, देख लीजिए ये हो गया हमारे पास सेलेक्ट। नीचे आकर के मैंने क्रॉस सेक्शन पर क्लिक किया, ऐड क्रॉस सेक्शन, तो ये हो गया रिज़ल्ट हमारे बिल्कुल सामने। और इसको मैं यूँ पकड़ करके यहाँ भी ला सकता हूँ, जहाँ पर मेरी मर्ज़ी है उस हिसाब से ये मैं एडजस्ट कर सकता हूँ। तो ये हो गया हमारे पास। ये आप अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर सकते हैं, जिस तरह से आपने लेना है उस हिसाब से ही आप रख सकते हैं। पत्ता बनाना है या फिर जो भी करना है उस हिसाब से लोग रख सकते हैं। अगर आपने दूसरा वाला आर्क को लगा लेना है, पहले वाले को डिलीट करना है या फिर इसके ऊपर लगाना है, 2-4 चीज़ और आर्क आप लोग लगा सकते हैं। ऐड क्रॉस सेक्शन, ऐड ये है वो है, ये आप लगा सकते हैं। ये मैं दोबारा से पहले वाले क्रॉस सेक्शन को मैं लगा लेता हूँ। तो ये हो गया हमारे पास। यहाँ से इस क्रॉस सेक्शन को भी आप लोग जो है एडजस्ट कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कि आपने कैसे रखना है कैसे नहीं रखना है, अपने हिसाब से ही आप लोग एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारे पास टूरल स्विप, और इसके जो बाकी सेटिंग्स हैं वो हम देखेंगे। नीचे आकर के आप लोग ये देख लीजिए, और क्रॉस सेक्शन भी आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर आपने जो 2 वेक्टर्स थे वो आपने सेलेक्ट कर दिया। आप नीचे आकर के ये देख लीजिए, आप यहाँ पर लिखा हुआ है स्केल हाइट। स्केल हाइट आप कितना देना चाहते हैं, अगर आप 15 mm 20 mm रख सकते हैं, मैंने 16 mm ले दिया, तो यह आप लोग रख सकते हैं। अगर आप 20 mm देना चाहते हैं तो ये भी आप लोग रख सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। मॉडल को देख करके ये काम होता है। तो ये हो गया हमारे पास। अब नीचे आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ स्टार्ट हाइट। ये भी वही पुरानी वाली बात है जो हमने शेप एडिटर टूल में देखा। आप नीचे आकर के मैंने सिंपल सा यहाँ पर क्लिक किया, 5 mm मैंने दे दिया, चलो मान लो। तो ये देख लीजिए भाई, 5 mm के हिसाब से इसने एक वॉल क्रिएट कर दी, एक स्टार्ट हाइट। यहाँ से यहाँ तक जो फासला है ये 5 mm का है, और इसके बाद इसने ये जो काम है ये कर दिया। अगर आप मैं इसको बढ़ा देता हूँ, मैं 30 कर देता हूँ ताकि आपको वाज़ी तरह से नज़र आ जाए। तो ये हो गया हमारे पास। पहला हमारा जो वर्क था वो यही था। अब नीचे वाले जो है 5 mm मैंने दे दिया था, अगर मैं इसको 10 कर देता हूँ तो 10 के हिसाब से जो है स्टार्ट हाइट देगा। अब नीचे वही पुरानी वाली बात है, अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो बाकी जो ऊपर जितना भी काम आपने किया हुआ है सब्ट्रैक्ट में जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा। अगर आप ऐड करते हैं तो ऐड की तरफ ये जो है आ जाएगा। अब ये जो 2 टूल्स है हमारे हाइट वगैरह वगैरह, ये तो हम बाद में देखने वाले हैं बाकी डिज़ाइंस में से। तो ये हमारे पास हो गया जी। तो आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगा इसमें से हम बाकी के टूल भी समझेंगे, जो टूरल स्विप के अंदर जो बाकी चीज़ें हैं वो भी हम समझेंगे, और हमारे हाइट लो वगैरह वगैरह रिप्लेस, ये भी हम सब कुछ स्टेप बाय स्टेप देखने वाले हैं। तो ये था हमारा पहला क्लास। आप सोच रहे होंगे कि भाई क्या बचकाना चीज़ें सिखा रहा है, लेकिन ये सीखना पड़ता है, क्योंकि अगर आप बेसिक सीखेंगे तो इंशाल्लाह आपको बाद में कोई मसला कोई टेंशन नहीं होगा। सो प्लीज़ प्रैक्टिस कीजिए, और इंशाल्लाह बहुत जल्दी हम नेक्स्ट क्लास में ये सब कुछ डिफाइन करने वाले हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करना मत भूलिए।